गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज देखेंगे हम लोग पॉलिटी का क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में देखेंगे। बहुत बार प्रतियोगिता परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। आपका यूपी पीसीएस, एसएससी, सीडीएस, आईएएस, एमपी पीसीएस, आरआरबी, एएसएम, सीजीएल बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। वही क्वेश्चन का जो हम लोग रिपीट करेंगे। तो अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक बने रहें और इस वीडियो को लुप्त में इंटरेस्ट ले। आपके माइंड में एक बार में आपका कैच हो जाएगा, आपका आईक्यू पावर भी फास्ट चलने लगेगा, क्योंकि आप एक प्रतियोगिता परीक्षा का स्टूडेंट है, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट है। चलते हैं हम लोग। देखते बताता है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। ये भी क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस में पूछ चुका है। बताता है कि भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। तो ये ग्रहण किए गए हैं आपका आयरलैंड से। कहाँ से किए गए हैं? आयरलैंड से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो ये जो भाग आपका है से भाग चौथा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 36 से 51। अनुच्छेद 36 से 51 है। संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित है? तो जो अंतर्निहित है सो ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये मुख्य जो उद्देश्य था सो ऑप्शन नंबर ए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। नेक्स्ट है आपका, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? तो इसका जो उद्देश्य है सो बहुत इम्पोर्टेंट उद्देश्य है। ये बताता है आपका कि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, यही कहता है नीति निर्देशक तत्व में शामिल करने का इसका उद्देश्य था। निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा? तो ये जो चेक कहा था से आपका हो जाएगा केटी शाह। किसने कहा था? केटी शाह ने कहा था। नेक्स्ट देखते हैं, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? ये जो अधिक प्रभावशाली बनाया, ये बनाया का 42वां संविधान संशोधन, 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 में। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा जो देता है सो नीति निर्देशक तत्व देता है, नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि संविधान में कल्याणकारी राज्य के आदेश दिया जाता है।
संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है, वो आदेश जो दिया जाता है से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? सी। नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है नीति निर्देशक तत्वों में। नीति निर्देशक सिद्धांत है, नीति निर्देशक सिद्धांत है, ये जब सिद्धांत है सो वाद्य योग नहीं है, वाद्य योग नहीं है। नीति निर्देशक तत्व का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो जो निर्भर करता है सो ऑप्शन नंबर डी, सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है? राज्य के मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है? तो जो अंतर है सो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, मूल अधिकार वाद योग, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विषय में कौन सा कथन सही है? मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विषय में कौन सा कथन सही है? तो ये जो कथन सही है सो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वे एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। नेक्स्ट देखिए आप, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश वर्णित है, ये जो आपका है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नीति निर्देशक तत्व के कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकार का हनन हो सकता है? तो इसमें आप खुद आंसर दे सकते हैं, कुछ का हो सकता है, सभी का नहीं, कुछ का। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रोत्साहन देना भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रोत्साहन देना सत्रिहित है। तो ये बिल्कुल कहना इसका सही है, क्योंकि ये जो है सबका राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पार्थ क्या प्रावधान है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पार्थ वाक्यों में का प्रावधान है? ये जो आपका है सो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? तो ये सम्मिलित किया गया है तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। मूलभूत संविधान में कौन सी भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? जो सम्मिलित की गई है तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान का कौन सा अंग भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो जो संकेत करता है जो आपका हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कौन करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? नीति का ही नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो इसमें इसका ऑप्शन हो जाएगा तो नीति का ही नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है, ये आपका
निजी संपत्ति हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निजी संपत्ति की समाप्ति। राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है, ये हो जाएगा वैज्ञानिक मनोभाव का विकास का। किसका हो जाएगा, वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है। तो ये जो मूल अधिकार नहीं है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन। नेक्स्ट देखिए आप, किस नीति निर्देशक सिद्धांत के प्राय समाजवादी माना जाता है, समाजवादी माना, किस नीति निर्देशक सिद्धांत के प्राय समाजवादी माना जाता है। तो जो समाजवादी माना जाता है ऑप्शन नंबर ए, ग्राम पंचायतों की स्थापना। किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है और ग्राम पंचायत की स्थापना। निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांत में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है, जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है। 28 का डी, श्वसन के प्रभावी एक क्लब के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन। नेक्स्ट देखते हैं कि नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है। तो नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है, तो ये जो आपका उसका महत्व है से आपका हो जाएगा राज्य के लिए। किसके लिए है, याद कर लीजिएगा, राज्य के लिए। और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है, तो ये जो लागू है से आपका हो जाएगा गोवा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है। तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के जो आशा की जाती है से की जाती है 14 वर्ष। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकार से भिन्न है। तो जो भिन्न है से आपका हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकार पर वरीयता प्रदान की गई है। तो जो वरीयता प्रदान की गई है से आपका क्या हो जाएगा, यह जाएगा बी, 42वां संशोधन। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। ये जो अनुच्छेद में वर्णित है सो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, अनुच्छेद 38। सामान्य न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। सामान्य न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो ये जो आपका है सो ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 39 के ए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। तो जो निर्देश देता है सो इसका है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने के बात कही गई है। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है। तो जो बात कही गई है सो अनुच्छेद 44। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है। न्यायपालिका का कार्यपालिका में पृथक्करण का उल्लेख किया गया है। तो इसका जो उल्लेख किया गया है इसका है ऑप्शन नंबर डी, क्या है डी, अनुच्छेद 50। इसी में न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण का उल्लेख किया गया, मतलब डिवाइड करने के लिए बात कहा गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन से है। बोलता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के
संवर्धन से है। तो इसका जो हो जाएगा आपका आंसर से हो जाएगा इसका बी, ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है। तो जो प्रदान की गई तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 46। काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का अंतर्गत रखा गया है। काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। तो जो रखा गया है से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग का सही उत्तर चुनिए। तो ये जो आपका सही उत्तर है से आपका 42 का ये हो जाएगा। ये अनुच्छेद 40 के 1 ग्राम पंचायत, अनुच्छेद 40 के ग्राम पंचायत का गठन, अनुच्छेद 41 का काम करने का अधिकार काम करने का अधिकार, अनुच्छेद 44 का समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 48 का कृषि एवं पशुपालन का गठन। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा से राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल है। तो जो शामिल है आपका से हो जाएगा 43 का बी, केवल 2, यानी कि वह मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध है। तो यही बताया नीति निर्देशक शामिल में नहीं है जिसके बारे में औषधियों के बारे में। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसमें ये बताता है कि भारत के संविधान में पुरुषों तथा महिलाओं द्वारा सामान्य कार्य के लिए समान वेतन देने को बढ़ावा देने के लिए कोई उपबंध नहीं है। भारत के संविधान में पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया है। उपरोक्त कथन में कौन सा सही है। तो ये जो है आपका सो उसमें जो बोला था कि उपबंध नहीं है, तो ये आपका विचार करने बोल रहा है, तो ये सही है। 2 का जो है ये आपका केवल 2 सही है। इनमें से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। ये सम्मिलित नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सूचना का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्व में नहीं जोड़ा गया है। तो जो नहीं जोड़ा गया है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। ये है ए और सी, यानी कि संविधान का प्रस्तावना और ये नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठित राज्य के नीति के निर्देशक तत्व के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। तो ये जो आपका है सो हो जाएगा 48 का बी। 2-3 मतलब ग्राम पंचायत का संगठित करना, फिर ये ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट देखते हैं, शराबबंदी संविधान को किस धारा में निर्देशित है। तो ये जो किस धारा में शराबबंदी के बारे में पूछ रहा है, तो ये आपका है धारा 47। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है कि इसमें निर्देशित है धारा 47 में। ओके डियर स्टूडेंट, ये आपका 49 क्वेश्चन है, आप इसको देखिए। नीति निर्देशक तत्व से अगर जो भी क्वेश्चन पूछेगा इसी से पूछेगा, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखे हैं तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और बेल घंटी को प्रेस करें। अगर न्यू व्यूअर है तो सब्सक्राइब करें और ओल्ड व्यूअर है तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। दोस्त नहीं दुश्मनों के पास भी शेयर कर सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।